नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, लेकर आई हूं आपके लिए धमाकेदार रैपिड रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो फटाफट से तैयार हो जाओ अपने आंख और कान खोल करके, ताकि हम कर पाए इस चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में, पीएच के बारे में, आम जीवन में पीएच के बारे में और हमारी लवण परिवार के बारे में। साथ में हम देखने वाले हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं, कौन से बन चुके हैं और अब कौन से बनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे एसिड बेस में डिफरेंस से, ठीक है। तो बेटा जी देखो, एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और अगर बेस की बात करेंगे तो बेस जो होते हैं वो आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। बोर्ड परीक्षा स्वाद के अनुसार एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। समझ गए बात। एसिड जो होता है उसका नेचर होता है कि वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और बेस यानी कि क्षार जो होता है उसका नेचर होता है कि वो जलीय विलयन के अंदर OH- आयन देगा। अब बात कर रहे थे एक मजेदार ट्रिक के बारे में, क्योंकि यहां हमें लगाना है एक टेस्ट जिसका नाम है लिटमस पत्र परीक्षण। अब समझो कि क्या होता है कि जैसे ही लिटमस पेपर को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। भाई अनिल से मेरा मतलब है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है जी। अब अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार के केस में क्या होता है, शालीन हो जाता है। क्षार के केस में शालीन से मेरा मतलब हो जाता है कि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अनिल जी याद रखने हैं और शालीन जी याद रखने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एसिड के एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCOOH। समझ गए। चलो अगर बेस की बात करें तो आपके पास KOH है, आपके पास NaOH है, आपके पास MgOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस है। इतनी बात क्लियर है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट स्लाइड पर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन जो है जरूर बन सकता है। इन एसिड में से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है और पूछने की संभावना भी है। अगर हम बात करें कि दही में कौन सा एसिड होता है, तो भाई साहब दही खा करके लेटने का मन कर जाए तो लेटने से याद रखना है लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं। टमाटर के अंदर है ऑक्सैलिक एसिड है, इमली के अंदर है टार्टरिक एसिड, नींबू और संतरा में है सिट्रिक एसिड, सिरके की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर है आपका एसिटिक एसिड। कीट का डंक, ठीक है, चींटी का डंक, नेटल का डंक, मधुमक्खी का डंक, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट जो बाइट है उसके अंदर है आपका मिथेनोइक एसिड। क्लियर है बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास अब एसिड और बेस है। अब बार बार तो टेस्ट करके बताएंगे नहीं कि ये चीज एसिड है और ये चीज बेस है। इसके लिए हमने बनाए सूचक। सूचक का काम क्या होता है, सूचक का काम होता है कि वो बताएगा कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अब वो रंग परिवर्तन करके बताए चाहे गंध परिवर्तित करके बताए, ये तो उसका काम है। अब सूचक जो होते हैं इंडिकेटर्स, ये हमारे पास होते हैं 3 तरीके के। पहला हमारे पास होता है जो हमें प्रकृति से मिला है, प्राकृतिक सूचक की हम यहां बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता है जो हमने खुद बनाया है, यानी कि मैन मेड, जिसको आप कृत्रिम भी कह सकते हो। और तीसरा होता है जो कि गंध के आधार पर बताता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। यहां मैंने बनाए हैं आपके लिए बढ़िया वाले इमोजी, तो इमोजी देख करके याद कर लो फटाफट से। अब प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा है लिटमस पेपर, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और एक हमारा है हल्दी। तो लिटमस पेपर क्या होता है, वैसे तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि लिटमस पेपर भाई साहब थैलोफाइटा ग्रुप का जो सदस्य है, और सदस्य से मेरा मतलब है कि थैलोफाइटा ग्रुप में लाइकेन पौधे से ये बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, लिटमस पेपर हल्का बैंगनी रंग का होता है, ठीक है जी, है ना। अब क्या होता है कि लिटमस पेपर एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड हो जाता है, तो भाई साहब ये रेड होगा, ठीक है। अब देखो लिटमस पेपर क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो आपका नीला हो जाता है। समझ गए बात। यहाँ ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमने बात कर ली है अनिल से और हमने बात कर ली है यहाँ पर शालीन से। ओके, नेक्स्ट, हल्दी जो होती है वो आपका रिएक्ट करती है जब अम्ल के साथ तो पीली ही रहती है, लेकिन जैसे ही हल्दी क्षार के साथ रिएक्ट करती है तो रेड हो जाती है। कैसी हो जाती है, एकदम हॉट रेड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उन इंडिकेटर्स के बारे में जो हमने बनाए हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन जब अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, रंगहीन ये हो जाता है।
लेकिन जब ये क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो गुलाबी गुलाबी यहां पर हो जाता है, यानी कि ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथिल ऑरेंज के बारे में। अब मैथिल ऑरेंज जब आपका अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो गुस्से में हो जाता है लाल पीला, ठीक है, लाल पीला, तो ये जब क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तब ये हो जाएगा। गंध की अगर हम बात करें, इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं, क्षार के साथ कोई गंध नहीं देते लेकिन अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वनीला, प्याज का रस और लौंग का तेल। बोलो याद हुआ, याद नहीं हुआ, ऐसे आंख बंद करके फटाफट रिवाइज कर लो। क्लियर है बात? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके साथ रिएक्ट करेगी, मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। क्या क्या बनाएगी, चलो पढ़ लेते हैं। अम्ल जो होता है जब धातु के साथ क्रिया कर लेता है तो आपका क्या देता है, लवण और हाइड्रोजन दे देता है। क्या देता है, लवण और हाइड्रोजन। एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये वाली एक्टिविटी, जिसमें आपके पास निकलती है पॉप साउंड, जिसे हिंदी में कहते हो फट फट की ध्वनि। और आपको याद है ये एक्सपेरिमेंट किया था हमने कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर आपने जिंक के जो छोटे छोटे कण है या पाउडर है या ग्रैन्युल्स है वो डाल दिए थे HCl एसिड के साथ या एस्ट्रोसोफोर एसिड के साथ। तो वहां पर क्या हुआ था, प्रवाह नली आपने निकाली थी जो कि साबुन से भरे हुए जो टब है या पात्र उसमें आपने डाल दी थी। अब ये गैस जो है वो वहां पर जा रही थी, और जैसे ही गैस बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में, आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हो और आपको पॉप साउंड आता है, फटफट की ध्वनि यहां पर आती है। तो यहां पर आपके पास बनता है ZnCl2 और H2 गैस। नेक्स्ट बात करते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो जब भी एसिड धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये बढ़िया सी चीज देता है जिसका नाम है वाटर, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और जिसका नाम है सॉल्ट। दोनों के साथ सेम देगा, हाँ जी दोनों के साथ सेम देगा। यहां पर लिखी हुई है इसकी रिएक्शन, जहां आप देख सकते हो कि लवण मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर यहां पर मिल रहा है। यहां रिएक्शन हुई है सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम धातु है तो मेटल कार्बोनेट हो गया। यहां रिएक्शन हुई है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। भाई साहब क्या होता है, कैसे पता चलेगा, CO2 की उपस्थिति में चूने का पानी कैसा हो जाएगा, बोलो फटाफट, जाओ जैसा बैठा है बोलो, दूधिया हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, दूधिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड के बारे में। तो अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो एक बढ़िया सी चीज देता है जिसका नाम है लवण और जल। पर अम्ल तो क्षार के साथ रिएक्ट करता है तब लवण और जल देता है, तो धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी लवण और जल दे रहा है। इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति है। कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। यहां हमने रिएक्शन कराई तो लवण और जल तो मिला। ये जो आपको लवण दिखाई दे रहा है ये कैसे कलर का है, ये नीला और हरा हो जाता है, यानी नील हरित रंग का ये है। ये हो गई है आपकी अम्ल से रिलेटेड सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे बात करते हैं क्षार की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो भाई साहब क्षार जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, वो करेगा धातु के साथ यानी मेटल के साथ, वो करेगा अधातु ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जिसको हम बोलते हैं। जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस यहां पर देता है। सिंपल बात है, चलिए बहुत बढ़िया। और जब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल देता है, पर क्षार तो जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तब लवण और जल देता है। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है या नहीं है क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी चीज की जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तो इस स्लाइड को क्या कर लेंगे, हैशटैग इंपॉर्टेंट यहां पर कर लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण के बारे में। भाई पतला कर दो, पतला कर दो, लेकिन इसे लिखोगे कैसे, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है ये लाइन, वो है ये लाइन, ठीक है। यानी कि प्रति इकाई आयतन में H+ या OH- आयन की सांद्रता में कमी। अगर H+ की सांद्रता में कमी हो रही है तो H+ कौन देता है, अम्ल देता है। अम्ल का डाइल्यूशन आपने कर दिया। अगर OH- आयन की सांद्रता में कमी हो रही है तो OH- आयन कौन देता है, बेस देता है। तो आपने बेस का डाइल्यूशन यहां पर कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास तनु अम्ल भी होता है और सांद्र अम्ल भी होता है, तो तनु का मतलब होता है जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है लेकिन अम्ल की मात्रा कम है। लेकिन अगर सांद्र
समुद्र की बात की जाए तो वहां पर अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा जो है वो कम है। एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि जल जो होता है उसके अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए या अम्ल के अंदर जल को मिलाना चाहिए। तो ये बादल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बादल आएगा एग्जाम में, याद कर लो भाई। भाई होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, एसिड जो होता है बहुत डेंजरस चीज होती है, ठीक है। एसिड के अंदर अगर आप वाटर को डालोगे ना तो बहुत ज्यादा ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी, यानी कि ये कौन सा प्रक्रम हो गया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जहां पर एग्जिट हो जाती है आपकी थर्मल यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपी ये प्रक्रम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें नुकसान होता है ना, क्योंकि एसिड जो है वो हमारे हाथ पर लग सकता है, वस्त्र पर लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, जल लेंगे और जल के अंदर जो है आप एसिड को डाल दो, बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर है इतनी बात यहां पर? आई होप इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अम्ल और क्षार की सामर्थ्य के बारे में, जिसका डिसीजन हम किसके आधार पर करते हैं, एक स्केल के आधार पर करते हो जिसे आप पीएच स्केल कह देते हो। और पीएच स्केल जो होता है उसमें 0 से लेकर के 14 तक के नंबर होते हैं, जहां पर 0 से लेकर 6 तक आपको क्या बताता है, एसिड यानी कि अम्ल के बारे में बताता है। और आपका 7 जो होता है वो आपका उदासीन यहां पर हो जाता है। 8 से लेकर के 14 क्या बताता है, क्षार के बारे में बताता है। सिंपल लॉजिक है। चलिए, अगर नंबर 0 की तरफ जा रहा है तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि से मतलब है कि अम्लीय प्रकृति ज्यादा हो रही है। जैसे अगर HCl की बात करूं तो वो उसकी जो pH है वो 1 और 2 के आसपास होती है, 1.2 है ना, 1.1 ही हो जाती है। जैसे अगर जठर रस की बात करूं तो 1.2 उसकी pH होती है, तो ज्यादा अम्लीय वो होता है। लेकिन अगर आप जा रहे हो 8 से 14 की तरफ, यानी कि आप जा रहे हो 14 की तरफ, तो OH- आयन जो होता है उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बेस यहां पर बन जाते हैं, जैसे कि आपका होता है NaOH। 10 नंबर की pH होती है आपकी किसकी भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, जो कि एक तरीके का एंटासिड होता है। पेट में जो अम्लीयता होती है उसे दूर करने के काम ये आता है। तो उसका सूत्र आप यहां पर देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो आप देख सकते हो 0 से लेकर के आपका 6 तक की हम यहां पर बात करेंगे। कितनी बात करेंगे, 6 तक की हम यहां पर बात करेंगे। ये आपका एसिड हो जाएगा। 8 से लेकर 14 आपका बेस हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए बात? यहां पर जठर रस की pH 1.2 होती है, एसिड है। नींबू का रस आप जानते हो खट्टा होता है, 2.2 एसिड है। शुद्ध जल 7 हो जाता है तो न्यूट्रल है। रक्त 7.4 हो जाता है, ठीक है, नियर बाय न्यूट्रल कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका 10 हो जाता है जो कि बेस है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका 14 होता है जो कि एक प्रबल आपका क्षार है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं अम्ल वर्षा के अंदर से, उसके बाद पूछ सकते हैं पाचन तंत्र से, उसके बाद पूछ सकते हैं पीएच परिवर्तन के कारण आपका जो दंतक्षय होता है, यहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखो एसिड रेन होगी, यानी कि क्या होगा, जब आपका अम्ल वर्षा जो है उसका pH 5.6 से कम हो जाएगा, यानी उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। वही पानी नदियों में आएगा, तालाबों में आएगा, वही पानी जो पशु पक्षी हैं वो पी लेंगे और वो उनके लिए हानिकारक होता है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी का pH 6.3 से 7.3 के मध्य होता है। इससे कम हुआ तो भी फसल खराब होगी, इससे ज्यादा हुआ तो भी फसल जो है वो लाभदायक नहीं होगी। पाचन तंत्र का pH होता है 1 से 3 के बीच में, क्योंकि भोजन जो है वो आपका जटिल पदार्थ है, उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने के लिए आपका जो पेट है वो HCl एसिड जो है उसे रिलीज करता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय, यानी कि आपका जो मुंह का पीएच है वो 5.5 से जब कम हो जाता है तो आपका दंतक्षय शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप टूथपेस्ट करते हैं। बताइए करते हैं या नहीं करते हैं? चलिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा, जैसे कि आपका जो नेटल का डंक है या आपका जो लाल चींटी का डंक है ना, तो वो जब काटती है तो अपना कैसे हो जाता है, सूज जाता है। तो इनसे रक्षा भी हमारा जो है वो पीएच को मेंटेन करके किया जा सकता है। जैसे कि उसके में आपका एसिड है, डंक में एसिड है, तो आप कोई भी बेस लगाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। रक्त का पीएच आप जानते हैं 7.0 से लेकर के 7.8 के मध्य ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात कर लेंगे।
ठीक है। लवण परिवार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका विरंजक चूर्ण जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड, इसका जो नाम है, साधारण नमक इसको कहते हैं, टेबल सॉल्ट आप इसको कहते हो, जो मम्मी खाने में डालती है, बेसिकली वो चीज है। इसका सूत्र होता है NaCl। कैसे बनाया जाता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया द्वारा एक उदासीन लवण का निर्माण किया जाता है, जो कि आपका होता है NaCl, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपयोग होता है भोजन में। ओके जी, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा और इसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में। तो आप देख सकते हो इस प्रक्रिया को आप क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। क्षार का मतलब है क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaOH निकला है, क्लोर से मतलब है क्लोरीन। तो आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप क्या कर देते हो, नमक का एक सोल्यूशन जो है उसको डाल देते हो, आप 2 छड़ लगाते हो, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है कि आपका जो कैथोड होता है उस पर आपको हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है और जो एनोड होता है ना उस पर आपको क्लोरीन की प्राप्ति होती है। साबुन डिटर्जेंट निर्माण में आप इसका उपयोग करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण जो है इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र हो जाता है CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हो तो आपको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जिसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में और पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप 10 जल के अणुओं से करा दोगे तो बन जाएगा धोने का सोडा, जिसको बोलते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है। ओके जी, चलिए अब इसका उपयोग किया जाता है साफ सफाई में, बोरेक्स उत्पादन के अंदर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। ये पूछा जाता है क्योंकि ये काम में आता है भोजन को स्पंजी बनाने के लिए और एंटासिड के रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन को जो स्पंजी है वो कैसे बनाया जाता है, या भोजन को स्पंजी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। सूत्र आपको याद ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसे बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसे बोल देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में हम बात कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। इसे आप बनाते हो जिप्सम से और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जब आप 373 केल्विन पर इसको गर्म करते हो तो क्या हो जाता है, 1.5 जल का अणु बाहर निकल जाता है और आधा इसके पास रह जाता है। तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, सजावट करने में, आप देखते हो वो घरों की छतों पर जो वो POP से बढ़िया बढ़िया डिजाइनें बना देते हैं, वो यही चीज होती है। आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। कहां से क्वेश्चन आने हैं और कहां से क्वेश्चन आ चुके हैं ये भी आपको पता चल गया है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। हम आपसे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।